नमस्कार साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी में सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, जिस तरीके से हम आज के समय में अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से एक चर्चित चेहरे का नाम सुन रहे हैं और फिल्मी जगत में उसने काफ़ी अपनी पहचान भी बनाई है और चर्चित केस भी बना है सुशांत मर्डर केस। उसमें उसका काफ़ी महत्वपूर्ण कहें कि एक भूमिका भी देखी जा रही है अखबारों और टीवी चैनल्स के माध्यम से। तो उसी की जन्म कुंडली का विश्लेषण, क्या उसके नक्षत्र हैं, क्या उसके सितारे कह रहे हैं, क्या आगे आने वाले समय में जो अखबारों में हमें चीज़ें देखने को पढ़ने को मिल रही है, क्या उसके जीवन, उसकी किस्मत, उसकी जन्म कुंडली में ये चीज़ है या नहीं है, उसी की हम यहाँ पर व्याख्या लेने जा रहे हैं। देखिए साथियों, यहाँ हम बात कर रहे हैं आज की वीडियो में अभिनेता अर्जुन रामपाल की जन्म कुंडली का। एनसीपी के द्वारा इनको काफ़ी धरपकड़ दी गई है। इनकी घर पर काफ़ी जो ड्रग्स के मामले हैं उनकी जांच पड़ताल भी की गई है। इनको इस केस में लिप्त पाया भी गया है और सुशांत मर्डर केस में इनको काफ़ी संदिग्ध स्थिति में देखा जा रहा है। आपको याद होगा सुशांत मर्डर केस में मैंने कंगना राणावत के बारे में भी राजनीति की पदार्पण की प्रिडिक्शंस आपको दी थी, जो आपने देखा सही हुई है। इसके बाद में मैंने वहाँ पर सुशांत मर्डर केस के बारे में आपको कई संदिग्ध चेहरे के बारे में भी बताया था, जैसे सलमान खान का नाम आना, महेश भट्ट का नाम आना, और आपने देखा कि उनका भी नाम इस केस से जुड़ा हुआ है। अभी ये गुत्थी पूरी तरीके से सुलझी नहीं हुई है। अभी जो लोग ये मान रहे हैं कि सुशांत मर्डर केस शांत हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। धरपकड़ जारी है, आगे जारी भी रहेगी और ये पूरी तरीके से ये केस है वो खुलकर रहेगा। इसमें जिन लोगों ने अपने नापाक इरादों के साथ जुड़कर इस कार्य को अंजाम दिया है, निश्चित रूप से कानून के द्वारा उनको सज़ा मिलेगी। तो ये तो मेरी ज्योतिषी गणनाओं में मैं पहले ही बता चुका हूँ। आज हम यहाँ पर जो अर्जुन रामपाल की जो जन्म कुंडली है उसका विश्लेषण करने जा रहे हैं। यहाँ पर नेट से जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है वो 26 नवंबर 1972 है इनकी जन्म तिथि। 12 बजे का जो समय है, जबलपुर इनका जन्म स्थान माना गया है। यहाँ पर इस तरीके से देखते हैं तो कुंभ लगन की इनकी पत्रिका बनती है। चतुर्थ भाव में शनि की स्थिति है, जो हम ये कहते हैं काल पुरुष की कुंडली के अनुसार ये एक शनि का यहाँ पर प्रभाव, प्रभुत्व, नकारात्मकता देता है। चूँकि चंद्र की स्थिति भी देखते हैं तो चंद्र यहाँ पर इसी भाव का स्वामी होकर छठे भाव में स्थित है, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। चंद्र की महादशा भी इस वक्त चल रही है, देखने को मिल रही है। साथ ही साथ कहें सूर्य बुध का कहें कि यहाँ पर संगम है। बुध अष्टम भाव का स्वामी होकर, साथ में पंचम भाव का स्वामी होकर यहाँ पर शत्रु राशि में यानी मंगल की राशि में स्थित है और शत्रु ग्रह है यानी उसको हम कहें सूर्य के साथ स्थित है और राजनीति में अपने व्यक्तित्व, अपने पर्सनैलिटी के घर में है। शनि की यहाँ पर इनको दशा चल रही है, अंतर्दशा, और बुध की आने वाले समय में इनको प्रत्यंतर दशा चलेगी। तो ऐसे में कुंडली का विश्लेषण क्या कहता है, इनकी ग्रहों की स्थिति क्या कहती है। देखिए, चंद्र है वो छठे घर में अपने ही राशि में स्थित है और अपने ही राशि में स्थित होकर छठे घर से होकर ये यहाँ पर 12वें घर को देख रहा है सप्तम दृष्टि से। ऐसे में ये तो निश्चित बन जाता है, क्योंकि चंद्र की जो दशा है 27/2/2015 से चलकर 27/2/2025 तक है। यानी इस स्थिति में या तो इनको जेल की यात्रा या अचानक अपने मान सम्मान में कोई ना कोई कमी निश्चित रूप से भोगनी पड़ेगी, क्योंकि चंद्र है वो यहाँ पर इस भाव में बैठकर पूरी तरीके से नेगेटिव रिजल्ट देता है, भले ही वो अपनी स्वराशि में हो, भले ही शत्रु राशि में या मित्र राशि में क्यों ना हो। क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के अनुसार ये जो भाव है वो अपने आप में बुध की भाव माना जाता है और ऐसी स्थिति में यहाँ पर वो अपने दुश्मन के घर में है, शत्रु के घर में है और 12वें घर को देख रहा है सप्तम दृष्टि से। तो ऐसे में ये तो निश्चित है कि इनको कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में फंसना कन्फर्म है, तय है।
यानी मेरी ज्योतिषी गणनाएं के अनुसार ये कन्फर्म है, जैसे मैंने पहले भी आपको कई ज्योतिषी गणनाएं दी है और वो आपने इसी चैनल पे देखा भी है और वो 100% खरी उतरी भी है। उसी में ये कैलकुलेशन भी देने जा रहा हूँ। यहाँ पर इनको इस समय में ये जो दशा है वो काफ़ी परेशानी का सबब दे के जाएगी। इनको कहीं ना कहीं चाहे छोटी मोटी यात्रा ही जेल की करनी हो, लेकिन वो करनी पड़ेगी। शनि का यहाँ पर अंतर्दशा 27/5/2019 से चला है और 27/12/2020 तक इनको रहेगा। इसके आगे आने वाला जो दशा है वो भी इनके लिए नकारात्मक है। तो इस समय के बाद में जो शनि यहाँ पर बैठकर अपनी कहें कि तृतीय दृष्टि से जो चंद्र को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से अपने इनके राजनीतिक कैरियर के घर को देख रहा है, तो और लग्न को देख रहा है अपनी दशम दृष्टि से, तो शनि इनके व्यक्तित्व में काफ़ी गिरावट दिखाएगा। इनको कई मामलों में अभी फंसना है। ये सुशांत मर्डर केस तो एक माध्यम रहा है, ड्रग मामला एक एनसीबी के द्वारा एक मामला है, लेकिन अन्य कई राज अभी इनके साथ खुलने तय हैं। तो वो शनि यहाँ पर न्याय के रूप में आपके सामने रखेंगे। इसके साथ जब बुध की दशा आएगी, प्रत्यंतर दशा जो 27/12/2020 से है, इसको हम अंतरदशा भी कंसीडर कर सकते हैं और 27/5/2022 तक रहेगी ये बुध। और बुध इनकी कुंडली में यदि देखा जाए तो अष्टमेश है। हालांकि इस कुंडली में देखते हैं तो बुध पंचमेश भी है, लेकिन साथ ही साथ यदि यहाँ पर देखा जाए तो उसकी जो युति संबंध है वो शत्रु ग्रह से है, मार्केश से है। और साथ ही साथ यहाँ पर मंगल जो परम शत्रु माना जाता है पंचदा मैत्री के आधार पर, उससे भी इनका संगम है। तो ऐसे में बुध इस भाव का स्वामी होकर यहाँ पर नकारात्मक परिणाम देना कन्फर्म है, क्योंकि बुध हैं वो इनकी कुंडली में काफ़ी अच्छी युवा अवस्था की स्थिति में बैठा हुआ है, तो इसके नकारात्मक परिणाम इनको मिलना तय है। साथ ही साथ बुध की सप्तम दृष्टि से चौथे घर को देखा जा रहा है। ऐसे पीरियड में जब ये समय इनके चालू होगा तो आप खुद देखिएगा इनके सुख सुविधाएं, इनके जो व्यक्तित्व है, इनके जो कैरियर, उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ सूर्य जो मार्केश की भूमिका में सप्तम भाव में इनकी दैनिक दिनचर्या को अस्त व्यस्त बना के जाएगा। पूरी तरीके से नकारात्मकता इनके जीवन में व्याप्त हो जाएगी। साथ ही साथ इनके मान सम्मान में गिरावट देखने को मिलेगी। अचानक फ़ायदे की जगह अचानक नुकसान इनको मिलना तय है, क्योंकि ये ग्रह गोचरीय स्थितियां हैं और इनको इस केस में पूरी तरीके से आप फंसा हुआ पाएंगे, क्योंकि जो इन्होंने जिस तरीके से छुपकर एक भारतीय फिल्म जगत के नापाक, या ये कहें कि जो एक पवित्र हीरा था, उसके साथ जो इन्होंने या इनके साथियों ने जो मिलकर हरकतें की, जो एक ड्रग्स का जो मामला था उसमें इन्होंने जो अपनी भूमिका को अदा किया है भूमिका दी है, उसमें एक पूरी तरीके से अब वो समय आ गया है जब इसका खामियाजा, इसका अंजाम, इसका परिणाम इनको भोगना ही पड़ेगा। तो साथियों, ये आपके सामने अर्जुन रामपाल की जन्म कुंडली का विश्लेषण है। मैंने जो ज्योतिषी गणनाएं आपके सामने रखी है वो आप सत्य होता हुआ पूर्ववत की बातें, जिन भी कलाकारों के बारे में मैंने बताया वो सत्य हुई, उन्हीं की बातें ये भी ज्योतिषी गणनाएं आप सत्य होता हुआ देख लेंगे। अभी तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय भारत।